आप देख सकते हैं कि 8th क्लास का हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालते ही आग कैसे बुझ जाती है? इसका आंसर है कि जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है और इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनता है वह वायु की आपूर्ति बंद कर देता है और आग बुझ जाती है। दूसरा क्वेश्चन पर हम आएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? आंसर है कि मोम कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बना होता है। मोमबत्ती जलने की क्रिया में कार्बन का कुछ भाग नहीं जलता है और मोमबत्ती से धुएं के रूप में बाहर आता है, जो कांच के प्लेट पर काला वलय के रूप में बनता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन पाएंगे। कह रहा है कि आग किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ जाए तो उसे बचने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? आंसर है कि आग लगे हुए व्यक्ति को कंबल में इत्यादि लपेट दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर हवा और ऑक्सीजन का प्रवेश रुक जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा? आंसर है कि जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकता है, या तो कभी आकाशीय बिजली के गिरने से, या कभी कभी पौधे के आपसी रगड़ से। हम त्योहारों पर जो पटाखे जलाते हैं यह भी अग्निकांड का मुख्य कारण हो सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाकर आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा? चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। आंसर कह रहा है कि पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील और पानी से हल्का होने के कारण ऊपर में जल रह जाता है, जिसके कारण पानी पेट्रोल से भरा होने के कारण कपड़ा में मिल गया है और पानी ने कपड़ा को जलन ताप तक पहुंचने ही नहीं दिया, जिस कारण कपड़ा नहीं जला। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीली पर रसायन पोटेशियम क्लोराइड होता है। लाल फास्फोरस की यह विशेषता है कि वह रगड़ने पर ही जलता है, इसलिए माचिस को जलाने उसी माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है।
7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ज्वाला के 3 क्षेत्रों के दिखाएं। ज्वाला के 3 भाग होते हैं। पहला बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा आंतरिक भाग। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान है रिक्त स्थान को पूर्ति करे। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का खाली स्थान क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सफेद खाली स्थान कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। इसका आंसर है फास्फोरस। मोम एक कार्बन है जो ऊर्जा और खाली स्थान से मिलकर बनी होती है। आंसर है CO2। 4 नंबर क्वेश्चन ईंधन जलने पर ऊर्जा और खाली स्थान बनाते हैं। इसका आंसर है CO2। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से खाली स्थान होता है। इसका आंसर है कम। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर सही या गलत का निशान लगाएं। पहला क्वेश्चन है कि कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। हाँ, नहीं जल पाता है। गलत। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। हाँ, सही। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। गलत। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। सही। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। सही। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। नहीं, गलत।